आपको पता रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं हम लोग? भगवान बामन बनकर के जब बलि के यहां गए तो 3 पग जमीन का वरदान मांगा और 3 पग जमीन का वरदान देते ही भगवान विराट हो गए। 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ नहीं बचा तो बलि ने अपना सिर आगे किया कि तीसरा पग यहां रखो। तो ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो गए बलि से, बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो बलि ने माना जो मांगूंगा सो दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मैं जब जब अपने महल में अंदर जाऊं और जब जब महल से बाहर आऊं तब तब आप मुझको दिखो प्रत्यक्ष। भगवान बोले इनडायरेक्ट वे में बोल रहे हो, सीधे सीधे बोल दो कि द्वारपाल बन जाओ मेरे। अब तुम महल में कब जाओगे कब आओगे मुझे क्या पता? द्वारपाल कोई द्वारपाल खड़ा रहे उसी को पता रहता कब आ जा रहे हो। बलि बोला यही समझ लीजिए। तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि के। अब जब बलि के द्वारपाल ठाकुर जी बने, लक्ष्मी जी को बहुत विरह हो गया। ठाकुर जी आ ही नहीं रहे, बलि के यहां पर द्वारपाल बन के खड़े हैं। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान से कहा चलो। बोले मैं नहीं जा सकता, हम भक्त पराधीन। स्पष्ट शब्द है भागवत में, ठाकुर जी कह रहे हैं पूरा विश्व मेरे पराधीन है पर मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता यदि भक्त को मैंने वचन दे दिया तो। लक्ष्मी जी बोली आप वैकुंठ नहीं चलोगे? बोले नहीं चलेंगे, जब तक बलि नहीं कहेगा तब तक नहीं जा सकते। तब लक्ष्मी जी ने योजना बनाई और एक दीन सी कन्या बन करके लक्ष्मी जी भीतर गई। राजा बलि के पास पहुंची तो बलि ने कहा आइए क्या सेवा करूं? तब लक्ष्मी जी बोली कि मेरे कोई भाई नहीं है और मैंने जब से आपको देखा है तब से आपको ही अपना भाई स्वरूप माना है। बलि बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले आप भाई मानती हैं तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्मी जी बोली लेकिन ये संबंध हमेशा के लिए हो जाए इसके लिए कुछ क्रिया होनी चाहिए। तो बोले क्या? बोले मेरी रक्षा की जिम्मेवारी आप लो, आपकी रक्षा की जिम्मेवारी मैं लूं, दोनों बहन भाई की रक्षा की जिम्मेवारी बहन भाई ले में, तब मानेंगे कि संबंध हमारा सुदृढ़ होगा। बलि ने कहा बहुत अच्छी बात है, कैसे करेंगे? बोले तो एक काम करते हैं, हम एक सूत्र आपके हाथ में बांध देते हैं, जैसे आजकल मॉडर्न वे में उसको फ्रेंडशिप बैंड कह देते हैं, या फिर अपने प्रेम का द्योतक हम कुछ ना कुछ भी दे देते हैं। एंगेजमेंट पे अंगूठी पहना देते हैं, किसी से प्रेम हो उसको गले में हार पहना देते हैं। ऐसे ही अपने प्रेम के लिए हम कुछ भी अर्पित करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं एक सूत्र पहना दूं आपको, ताकि जब जब उस सूत्र को देखो तो मेरी याद आए कि हाँ मेरी बहन है, मुझे उसकी रक्षा करनी है। और उसके बदले आप उपहार मुझको दे देना, उस उपहार को जब मैं देखूंगी तो मुझे भी स्मरण आएगा मेरे भाई हैं, मुझे उनकी रक्षा का भाव रखना है। बलि बोले ये बहुत अच्छी बात है, लाओ सूत्र बांधो। तब लक्ष्मी जी ने उनको सूत्र बांधा और सूत्र बांध करके दोनों हाथ आगे किया, भैया हमको उपहार दो। बलि ने कहा क्या चाहिए उपहार में? बोले तुम्हारा द्वारपाल जो है इससे हमारा ब्याह करा दो। बलि बोले अरे वो द्वारपाल नहीं है, जगत पिता परमात्मा परब्रह्म नारायण साक्षात परमेश्वर हैं, वो तो मेरी भक्ति से रीछ के द्वार पर खड़े हैं, वो द्वारपाल थोड़े हैं। बाहर से ठाकुर जी झांक के देख रहे हैं अंदर क्या चल रहा है, मुझे आज बरी करके ले जाएगी कि नहीं। बेचारे ठाकुर जी वहीं खड़े हैं बलि के यहां। लक्ष्मी जी बोली भैया अब वही मांगा है तो वही चाहिए मुझे, आप मेरा ब्याह। अरे संभव ही नहीं है, उनका ब्याह केवल पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी से होता है, वो और किसी का वर्ण नहीं करते। ये कहते ही वो कन्या लक्ष्मी के रूप में प्रकट हो गई। बोले मैं लक्ष्मी ही हूं, आपने लक्ष्मी के हाथों से सूत्र धारण करवाया है, मैं आपकी सदा के लिए बहन हो गई हूं, अब कृपा करके मेरे प्राणनाथ को मुझे वापस करके और भेज दो। तब बलि ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, आप विवाह मांगा है तो फिर मेरे ही भवन में आपका विवाह होगा मेरे सामने। मैं दुनिया तो कन्यादान करती है, मैं पुरुष दान करके दूंगा, तब ले जाना। ऐसा भाव बताते विनोद में। तो फिर ठाकुर जी का विवाह हुआ और जिस प्रकार कन्यादान होता है ऐसे ठाकुर जी का दान किया बलि ने, लक्ष्मी जी को ले जाओ। तब से ये प्रथा है कि श्रावणी के दिन ये हम लोग रक्षा सूत्र अपनी बहन से बंधवाते हैं और उसी को रक्षाबंधन का उस दिन भैया वो साक्षात लक्ष्मी हैं, उनको प्रणाम करो, उनको वंदन, सब भाई लोग ध्यान से सुनो, उनको प्रणाम करो, वंदन करो, चरण छुओ, छोटी बड़ी जो भी है,
और सुनिए, पैर एक हाथ से नहीं छूने चाहिए, दोनों हाथ से छुओ, और हो सके तो सर रख के प्रणाम करो, लक्ष्मी स्वरूप मानो। बंधुओं, ये आजकल जो भारत में हो रहा है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम अपनी बहनों का ही सम्मान नहीं कर पा रहे हैं, तो बाहर की कन्याओं का कैसे करें? नित्य अपनी माता जी का, नित्य अपनी बहन जी का आशीर्वाद लो, उनके आशीर्वाद से कम पौरुष तो प्राप्त होगा हमको, कम से कम ये सम्मान करना तो सीखेंगे हम। इसलिए भैया, ये रक्षा सूत्र, रक्षाबंधन का त्योहार खूब प्रेम से आप लोग मनाइएगा। और भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ हुआ। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी, लोग कहते हैं राधा रानी से क्यों नहीं हुआ? राधा रानी से विवाह हुआ ठाकुर जी का। बंधुओं देखो, मैं फिर कहूंगा, श्री कृष्ण के दो रूप हैं, एक ही हैं पर दो भावों में विद्यमान है। एक ठाकुर जी का स्वभावजन्य रूप है और एक ठाकुर जी का प्रभावजन्य रूप है। प्रेमी जनों को, हमारे वृंदावन के रसिक जनों को ठाकुर जी का प्रभाव नहीं देखना, वो केवल स्वभाव वाले श्री कृष्ण के उपासक हैं। और स्वभाव वाले कृष्ण जो हैं वो प्रेमी कृष्ण हैं। और उन प्रेमी श्री कृष्ण जो नंद नंदन कृष्ण, यशोदा के लाला, उनका विवाह तो किशोरी जी से हुआ है कि देवकी नंदन ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी जब आए तो नंद नंदन कृष्ण यशोदा जी के बगल में ही है। यशोदा जी ने दो बालकों को जन्म दिया, एक कन्या है, एक पुरुष है। योग माया के कारण वसुदेव जी को लाला दिखा नहीं वहां पर, अपना लाला जैसे ही वहां पर सुलाया तो वो लाला जो यशोदा जी ने जन्म दिया और जो देवकी जी का आया, दोनों एक ही हो गए। और उन्होंने फिर लीला की, जब राक्षस को मारना होता था तो देवकी नंदन स्वरूप आगे आ जाता था, और जब लीला करनी होती थी प्रेम की तो नंद नंदन स्वरूप। जब मथुरा से ठाकुर जी, वृंदावन से मथुरा गए तो दोनों विलग हो गए। देवकी नंदन ठाकुर जी आगे की यात्रा पर गए, नंद नंदन तो वृंदावन में ही रह गए। वो सदा किशोरी जी के ही हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी, उनका विवाह रुक्मणी जी से हुआ। अभी बहुत बहुत लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है बात। अब उसके, आपके जो मन में असमंजस है, उसके निराधान के लिए तो वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन में रहना पड़ेगा, वहां के रसिक जनों की बातें सुननी पड़ेंगी। तो नंद नंदन श्री कृष्ण का विवाह तो किशोरी जी से ही हुआ, देवकी नंदन ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। ये एक बात। दूसरी बात, किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। किशोरी जी कौन है? ठाकुर जी की ही आह्लादनीय शक्ति है। अपनी शक्ति का, अपनी शक्ति से प्रेम किया जा सकता है, अपनी शक्ति को स्वीकार किया जा सकता है, पर विवाह तो उससे किया जाता है जो हमसे विलग हो, जो हमसे अलग हो। किशोरी जी अलग नहीं है ठाकुर जी से। जैसे मुकुट उतारा गया श्री पंडरीनाथ भगवान का, यहां शिव जी विराज रहे हैं, शंकर जी विराज रहे हैं भगवान के मस्तक पर। एक भक्त था, उसको शंकर जी में बड़ी निष्ठा, वो शंकर जी के अलावा किसी को देखता ही नहीं था, सुनार था। भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की कौंधनी बनवाई एक भक्त ने, तो सुनार ने कहा कि आप पंडरीनाथ भगवान की जिसकी कौंधनी बनानी उसका नाप ले आओ। भगवान का नाप लेकर के एक धागे से कमर का और ले जाकर के उसको दे दिया, बोले लो बना दो। लेकिन ठाकुर जी को जिस पर कृपा करनी होती है, ठाकुर जी उसको कैसे भी खींच लेते हैं। उस सुनार ने बढ़िया कौंधनी बनाई, जो साइज था उसके अकॉर्डिंग दे दी। जैसे ही पहुंचे 4 अंगुल कम हो गई। उसको जाके बोला, ए भाई तुमने छोटी बनाई है? बोले तुमने जो मुझे नाप दिया उसके अनुसार बनाई है। बोले 4 अंगुल छोटी। बोले लाओ बड़ी कर देता हूं। 4 अंगुल बढ़ा दी। अब जाकर के जैसे पंडरीनाथ भगवान को धराई तो वो 7 अंगुल बड़ी हो गई। जिन्होंने कौंधनी बनवाई वो जाके बोले, भाई तुम नाप ढंग से बनाओ यार, ऐसे मत करो, हमको नाप ठाकुर जी के लिए हमको। अच्छा ये बात भी थी कि वो खुलासा नहीं कर रहे थे कि पंडरीनाथ भगवान के लिए बनवानी है। क्यों? क्योंकि वो सुनार बड़ा अलग मिजाज का था, उसके सामने कोई विट्ठल विट्ठल भी बोलता तो वो चिल्लाता था। बोल मेरे इष्ट महादेव है, उनके अलावा किसी का नाम नहीं सुनूंगा मैं। उन्होंने कहा तो एक काम करो, जिनकी कौंधनी बनवानी है उनके पास मुझे ले चलो। बोले चलो। बोले कहां लेके चलोगे? बोले पंडरीनाथ भगवान। वो तो महाराज बैठ के बोले तुमने पहले क्यों नहीं बताया? उनकी कौंधनी बनानी, तुम्हें बनाता ही नहीं।
अरे मैं तो केवल अपने महादेव का उपासक हूं, ये अन्य देवताओं को मैं नहीं पूजता। सेठ ने कहा भाई तुझको पैसा पूरा दे दिया है, अब व्यवस्था सब हो गई, अब तुमको ही बनाना पड़ेगा और कोई उपचार नहीं। आंख पर पट्टी बांध करके गया। मैं पंढरीनाथ को देखूंगा नहीं, मेरी एक ब्रह्म निष्ठा नष्ट हो जाएगी, मैं केवल महादेव का दर्शन करता हूं। ठाकुर जी कितने कृपालु, उस भक्त को अनुभव कराने के लिए कि मैं और शिव अलग नहीं है। ठाकुर जी ने जैसे ही उसने स्पर्श किया मुखमंडल का, तभी दिखता है चिदानंद रूप है शिवोहम शिवोहम। कि पूरे विश्व में ठाकुर जी के चरण अभिषेक शंकर जी अपने सिर पर धारण करते हैं। गंगा जी क्या है? गंगा जी ठाकुर जी का चरणोदरी तो है, चरणामृति तो है भगवान का, उसको महादेव सिर पर धारण करते हैं। एकमात्र पंढरपुर ऐसा स्थान है जहां पर महादेव का अभिषेक होने के बाद ठाकुर जी के ऊपर आता है। एकमात्र पंढरपुर है ऐसा, नहीं तो हर जगह महादेव ठाकुर जी के चरणामृत से स्नान करते हैं, परंतु यहां पर महादेव शीश पर विराज रहे हैं, उनका अभिषेक होता है, उनका जल ठाकुर जी को आता है। केवल किसके लिए? उस सुनार के लिए ठाकुर जी ने महादेव को विराजमान कर लिया कि उसकी एक निष्ठा नष्ट ना हो। अपना कोई स्वरूप ही नहीं है ठाकुर जी का, अपना कोई श्रृंगार ही नहीं है, अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, बस मेरे और आपके लिए ठाकुर जी बैठे। हम आप सब भी यदि उन प्राचीन भक्तों के समान भाव वाले हो जाएं तो आज भी ठाकुर जी रूप बदल सकते हैं। हमारे भावानुसार ठाकुर जी आज भी श्रृंगार कर सकते हैं। ऐसे श्री पंढरीनाथ भगवान, उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। किसी का भाव है निधिवन के बारे में बताइए। श्री निधिवन, वृंदावन पूरा ही वन है, पर वृंदावन में सप्त निधि हैं जिनको हम रोज गाते हैं। गोविंद देव, मदन मोहन, गोपीनाथ, राधा रमण, राधा वल्लभ, युगल किशोर और कौन है सातवें? जोर से बोलो। बांके बिहारी। ये 7 निधि हैं। सप्तम निधि जो हैं यानी कि श्री बांके बिहारी लाल, ये कहां प्रकट हुए? ये निधि वन में प्रकट हुए। तो जिस वन ने वृंदावन को ऐसी सुंदर निधि प्रदान की ठाकुर जी की, इसीलिए उस वन का नाम निधि वन पड़ा। तो निधि वन, जहां से श्री बिहारी जी प्रकट हुए। बंधुओं, श्री निधि वन में अपने स्वामी श्री हरदास जी महाराज विराजते थे और वहां विराज करके भजन करते थे। निधि वन में स्वामी श्री हरदास जी विराजते थे और वहां वे श्यामा शाम के नित्य लीला विहार का चिंतन किया करते थे, मानसी में दर्शन किया करते थे। उनके शिष्य जो थे श्री विठल विपुल देव जी, उनके मन में एक बार भाव आया कि गुरुवर, आप नित्य ही एक कुंज का दर्शन करते हैं, कुंज को प्रणाम करते हैं। इस कुंज में क्या, कुंज किसको कहते हैं? लता पत्रों से ढकी हुई, इस प्रकार लता पत्र जब एक छत्र जैसी बना लें तो उसको कुंज कहते हैं। जैसे अब ये कपड़े का एक कुंज बना है, ये पंडाल जो है ये क्या है? कपड़े का कुंज है। इसी की जगह लता पत्रों से ये ऐसे बन जाए, छांव बन जाए, तो ये कुंज कहलाएगी। वृंदावन में ऐसी अनेक कुंज हैं। तो एक खाली कुंज थी, स्वामी श्री हरदास जी उसका दर्शन करते थे और उसको प्रणाम करते थे। तब उनके शिष्य श्री विठल विपुल देव जी का भाव हुआ, उन्होंने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान आप नित्य कुंज को प्रणाम करते हैं, यहां कौन है? बोले आप जाओ कुंज को प्रणाम करो और कुंज को प्रणाम करके जो दिखे उनसे प्रसाद मांग करके लाना। भीतर जाकर के उन्होंने कुंज को प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो श्यामा शाम किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों अलग अलग एक ही सिंहासन पर एक दूसरे के साथ रमण कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। तब भुजा आगे करके पहले तो बहुत देर तक दर्शन किया, तब उन्होंने कहा, गुरुदेव ने आज्ञा की कि प्रसाद लेकर के आना। तब हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक रूप हो गए, तभी उस कुंज में प्रकट हो गए श्री वृंदावन बिहारी लाल, जिनका आज पूरा विश्व दर्शन करता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों एक भय, एक रूप प्रकट हो गया। ललिता विशाखा सखियों ने वही रूप श्री विठल विपुल देव जी को प्रदान किया।
उनको लेकर के वे बाहर आए। उस दिन बिहार पंचमी थी, जिसको विवाह पंचमी भी कहते हैं, जिस दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ। अधिकतर सर्दी के महीने में आता है वो समय। और उस दिन निधिवन राज में श्री वृंदावन बिहारी लाल प्रकट हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज भी रास बिहार होता है। देखने के लिए दृष्टि चाहिए, देखने के लिए आंखें चाहिए। अगर आपके पास दृष्टि है का मतलब रसिक जनों की कृपा, संत जनों की कृपा और वृंदावन की कृपा और श्यामाजू की कृपा यदि आपके ऊपर है, तो आपकी दृष्टि में आज भी आप वृंदावन जाओगे तो वृंदावन में आपको रास बिहार का दर्शन होगा। ऐसा निधिवन राज, उसको हम बारंबार प्रणाम करते। त्रेता, द्वापर और सतयुग तीनों युग हैं। और गाय कब जा रहे हैं? बोले कलयुग में। तीनों ठाकुरों को यहां स्मरण किया गया। लोग कहते हैं कि महाराज जी हम कृष्ण कृष्ण जपते हैं, पर कभी कभी राम राम याद आ जाता है तो मन में लगता है अपराध तो नहीं हो रहा। अरे क्यों होगा अपराध? आप महामंत्र गाओ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वहां पर भी तो राम कृष्ण दोनों के नाम हैं। राम कृष्ण और नारायण ये तीनों अलग नहीं है, एक ही हैं। बस युग में अलग अलग अवतार हुए हैं। इनके विलग जो नाम हैं उनको आप ले सकते हो, पर निष्ठा किसी एक में ही रखो। समझ में आई बात? महादेव का भी उच्चारण करो, हनुमान जी का भी उच्चारण करो, देवी का भी उच्चारण करो, जितनी देवी देवता हैं सबका उच्चारण करो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। अब वो निष्ठा कैसे बनेगी? सत्संग की कृपा से बनेगी। सत्संग किया करो, खूब भगवत नाम, खूब वैष्णव जनों की चर्चाएं सुनो, उनकी कथाएं सुनो, उनके वार्ताएं सुनो। धीरे 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 अपने आप मन में आ जाएगा कि आपका उद्धार कारक नाम कौन सा है, फिर उसी का आश्रय लेकर के रहो। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी नामों को छोड़ो, बाकियों को भजो, पर निष्ठा केवल एक में रखो। सबकी माताएं पूजनीय हैं, पर अपनी मां, जन्मदात्री मां तो विशेष है ना। ठीक वैसे ही सबकी मां को वंदन करो, सबकी माताओं को प्रणाम करो, पर अपनी जन्मदात्री मां को तो विशेष अधिकार देना पड़ेगा ना। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के नामों को प्रणाम करो, सबका नाम बोलो। कभी महाकाल जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, वैष्णो देवी जाने का अवसर मिले जरूर जाओ, दक्षिण में कार्तिकेय भगवान का अवसर मिले दर्शन का, अय्यप्पा स्वामी जरूर जाओ, पर अपनी निष्ठा एक जगह रखो। और वो निष्ठा हम तो ऐसा कहेंगे कि परब्रह्म नारायण के ही रूपों में होना चाहिए। उसके अतिरिक्त यदि आपकी निष्ठा कहीं और है, हनुमान जी में पर निष्ठा है। अब देखो, हनुमान जी में पूर्ण रूपेण निष्ठा होना, उसमें कोई वो नहीं, बहुत आनंद की बात है। पर हनुमान जी भी तो निष्ठा राम जी में रखते हैं। देवी भी तो ठाकुर जी के पराधीन हैं। इसलिए ठाकुर जी के परब्रह्म रूप में अपनी निष्ठा रखो, बाकी सबसे प्रेम रखो। सही और गलत मार्ग की पहचान कैसे हो, यह भी सत्संग सिखाता है। विवेक बुद्धि आना, सही गलत का अनुभव होना। सत्संगी व्यक्ति जो नहीं होता है ना, जो सत्संग नहीं, उसके पास विवेक नहीं होता। सही गलत में वो गलत को ही चुनता है अधिकतर। पर विवेकी व्यक्ति सत्संग जब करने लग जाता है ना, मैं कहा करता हूं, सत्संग करने से आप कोई साधु महात्मा नहीं बन जाओगे, सत्संग करने से आप विवेकी बनोगे। आप कथा सुनते सुनते आपके पास विवेक ऐसा जन्म लेगा, आपको तुरंत पता चलेगा कि क्या उचित क्या गलत। वो विवेक बुद्धि मिलती है, और उसी से ही फिर आपका आगे का जीवन निर्मित होता चला जाता है। इसलिए ज्योतिष का सम्मान कीजिए, जरूरत पड़ने पर ही केवल उसका आश्रय लीजिए, उसी पर आशर्तु मत रहिए। अगर आप ज्योतिष पर आशर्तु रहते हैं तो आप बहमी हो। आप उसका आश्रय बस अपने कुछ उपयोगों के लिए लो, बस। बाकी अपने कर्म पर भरोसा रखो, अपने बुद्धि पर भरोसा रखो, अपनी क्रिया पर विश्वास करो, चल दो आगे, अच्छा होगा सब। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन भीतर की प्रकृति है। वैसे तो भीतर भी चार प्रकृति हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, चतुष्टय। पर चित्त नाम की प्रकृति जो है वो साक्षात भगवान ही है। इसलिए बची हुई तीन भीतर की प्रकृति और बाहर की पांच हुई 8।
ये 8 भगवान की पटरानियां हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से ब्याह नहीं किया है, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति से ठाकुर जी विवाह कर रहे हैं। सत्यभामा भूमि का स्वरूप है, रुक्मणी जी अग्नि का स्वरूप है, कालिंदी यमुना जल का स्वरूप है, मित्रविंदा वायु का स्वरूप है, लक्ष्मणा आकाश का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान ने अपनी पंच बाहर की प्रकृतियों से ब्याह किया और भीतर की 4 मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार 8 मुख्य ब्याह हुए भगवान के।